नमस्कार मेरे मकर राशि और मकर लग्न वाले साथियों, कैसे हैं आप? मैं ओम बाबू शर्मा, ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक विषय है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मकर राशि में वालों का संघर्ष क्यों रहता है जीवन में इतना, और लोग इनको समझते क्यों नहीं। बड़े सवाल उठते हैं इस पर, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं और फोन भी आते हैं इस बात को लेकर। तो मैं अपनी कई वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा करता रहा हूं और आपको बताता रहता हूं। आज भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथियों को भेजें, जिससे कि उनको भी ज्योतिष के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। मित्रों, मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में 10वें नंबर की राशि है और इसके जो स्वामी है शनिदेव होते हैं। यूं तो शनिदेव से ये राशि मंगल ने जीत ली थी और इसलिए हनुमान जी की आराधना या हनुमान जी की उपासना आप लोगों को सजेस्ट की जाती है। मकर राशि वालों को यदि आपको बैलेंस करना है इसकी एनर्जी को, हनुमान जी की आपको आराधना करना चाहिए। दूसरा, इसमें जो नक्षत्र आते हैं, पहला जो नक्षत्र आता है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है जो सूर्य का नक्षत्र है। दूसरा नक्षत्र आता है श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। और तीसरा जो नक्षत्र आता है वो धनिष्ठा नक्षत्र है जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो 3 ग्रहों की एनर्जी के कॉम्बिनेशन से ये राशि बनी हुई है। इसीलिए अब इनके गुण भी इसमें आते हैं। सूर्य के भी गुण इस राशि के अंदर है। ये लोग आसानी से किसी से दबते नहीं है, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। इसीलिए नौकरी करना इनको बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पाता है, लेकिन मजबूरी है। शुरू में व्यापार में इनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो इनको मजबूरी में नौकरी करना होती है। तो ये लोग अपना व्यापार करते हैं, अपना व्यापार करना पसंद करते हैं, है ना। ये लोग कभी नहीं हारते। जैसा कि उत्तराषाढ़ा शब्द का अर्थ यही है कि ये इसको कभी हराया जा सके, जीता हुआ, है ना। तो दूसरा जो चंद्रमा की राशि है वो सेवा भाव की राशि है, अपनत्व की राशि है, केयर टेकिंग की राशि है। तो ये भी इनके नेचर में और स्वभाव में कूट कूट कर भरा होता है। ये लोग हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जीवन के हर पड़ाव पर, चाहे वो इनका बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, हर पड़ाव इनकी जेब में पैसा हो या नहीं हो, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से लोगों की मदद करते हैं। और मदद करते करते ही कई बार स्वयं भी कंगाल हो जाते हैं। उनके जीवन में कई बार यू टर्न आते हैं। लोग ये जीरो से हीरो बनते हैं, हीरो से फिर जीरो बनते हैं, अर्श से फर्श पर जाते हैं, फर्श से अर्श पर जाते हैं। ये कहानी का की पुनरावृत्ति इनकी लाइफ में करीब 2 बार 3 बार होती है। आप यदि मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो दोस्तों अपने हॉरोस्कोप को देखिए और अपने जीवन के अतीत को देखिए। आप भी पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये सब घटनाक्रम आपके साथ भी घटे होंगे। इनका लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लोग इनसे ज्वेलसी करते हैं, जलते हैं। तो मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। वो ऐसो तलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। वो ऐसो तलब के दीवाने बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। और जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उनको तो वफा ना नाजे सफर, और चलना भी जिन्हें अभी आता नहीं वो रफ्तार की बातें करते हैं। तो मित्रों, आपके साथ जो काम करने वाले हैं निश्चित तौर से आपसे जलते होंगे, ज्वेलसी रखते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है, आपके जो कार्य करने की क्षमता है और आपकी जो कला है, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन लेके चलते हैं किसी भी क्षेत्र में, और इसीलिए कार्य क्षेत्र पर आपकी पूछ होती है। आप बैसाखी बन जाते हैं अपने मालिक की, अपने लीडर की, अपने बॉस की। आपके बिना ऑफिस में रौनक ही नहीं रहती जब आप महफिल में नहीं होते, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका है, आपका बात रखने का जो तरीका है बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है। लोगों को आपका जो डायलॉग डिलीवरी बहुत पसंद आती है। आपका जो ऑरा होता है वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होता है। तो जीवन में शुरू में मकर राशि को स्ट्रगल रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ का साथ भी सामान्यतः बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। या तो माँ से दूरी बन जाती है, या फिर इनके विचार मेल नहीं खाते, या फिर माता अस्वस्थ रहती है। रीजन जो भी हो, स्टार्टिंग में चंद्रमा का जो
सपोर्ट है वो आपको नहीं मिलता, चाहे वो पैसे को लेके हो, द्रव्य को लेके हो, या आपकी माता की साथ आपके समय बिताने का वैचारिक मेल का समय हो। अगर बहुत अच्छे आपके अन्य प्लैनेट्स हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब तो फिर अच्छी बात है। अदरवाइज सामान्यतः मुझे देखने में आया है। तो दूसरा जो संघर्ष होता है दोस्तों, वो होता है कैरियर को लेके, जॉब को लेके स्ट्रगल बहुत रहता है। शुरुआत में कोशिश करते हैं जॉब करूं या व्यापार, व्यापार करूं तो कौन सा करूं। इस ऊहापोह में भी जीवन का एक लंबा कालखंड निकल जाता है। और चूंकि शनि से प्रभावित राशि है, तो आते आते सेट होते होते 32, 34 और 36 की उम्र हो जाती है। तब जाकर आप सेट हो पाते हो, तब जाकर आपके पास वो एक पड़ाव आता है जहां से कि आपको लगता है कि अब ये सफर आगे चलने लायक। और उस सफर में भी आपको कई ऐसे हम सफर मिलते हैं जो आधे रास्ते तक आपका साथ देते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं। चूंकि मकर राशि इमोशनल राशि है, कहीं न कहीं इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को आता है। ऐसे लोग अच्छे दोस्त बनाते हैं, निभाने वाले रिश्ते बनाते हैं, लेकिन मजबूरी इनके साथ ये होती है कि वो लोग इनको नहीं निभाते। वो इनको यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, और दूध में से जैसे मक्खी निकाल के लोग फेंक देते हैं। कई बार ऐसे नियर डियर रिश्ते इनके साथ भी ऐसा करते हैं। जब तक वो समझ उन रिश्तों को आती है कि ये हमारे लिए कितने काम के थे, कितने उपयोगी थे, कितने महत्वपूर्ण थे, तब तक देर हो जाती है। और जीवन का अगला जो पड़ाव आता है दोस्तों, कई बार ये अपने आप को खुद अकेला खड़ा पाते हैं। आसपास दूर दूर तक इनको कोई नहीं दिखाई देता कि कौन, और ये बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मेरा कौन है और मेरा पराया कौन है। और दुर्भाग्य से कहीं मित्रों, शनि की दशा महादशा या राहु की महादशा और आ जाए या केतु की महादशा आ जाए, पर तो कहना ही क्या है, करेला और नीम चढ़ा हो जाता है। दो लाइन और याद आ जाएगी अगर आप कहो तो कह दूं। दूसरों के हाल पर जो मुस्कुराते हैं, दूसरों के हाल पर जो मुस्कुराते हैं, वो बेबसी से जो नजरें चुराते हैं, मैं उन्हें जब देखता हूं तो सोचता हूं कि लोग अपना वक्त कैसे भूल जाते हैं। मित्रों, मेरे प्यारे मकर राशि वाले साथियों, जीवन का जो दूसरा पड़ाव होता है, वो बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है आप लोगों के लिए। बड़े संघर्ष आपको उठाना होते हैं, जहाँ की आप इंडिविजुअली सब कुछ करते हो, वरना पिता का साथ मिलता है न माता का साथ मिलता है। वहां आप खुद खड़े होते हो। हाँ, अगर कोई साथ मिलता है तो आपके लाइफ पार्टनर का साथ मिलता है आपको। अगर कहीं मिलता है तो इस उम्र में बनाए गए दोस्तों का साथ मिलता है। बचपन के दोस्त कहीं पीछे छूट जाते हैं। जब तक वो इस दोस्ती को समझ पाते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। तब तक दोस्ती करने का समय भगवान से आ जाता है, दर्शन से आ जाता है, अध्यात्म से आ जाता है, धर्म से आता है। फिर भौतिक जगत से हमको विरक्ति सी होने लगती है और हम कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर रुख कर लेते हैं। लेकिन जो तीसरा चरण आता है मकर राशि वाला को, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस समय तक वो इन भावनाओं से ऊपर उठ गए होते हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने परीक्षा की कसौटी पर कस लिया होता है अपने नाते और रिश्तों को, और उनको ये समझ आ जाता है कि हम आए किस लिए, हमारे जीवन का आने का मूल उद्देश्य क्या था। और ये धर्म की तरफ उन्मुक्त हो जाते हैं, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, और अपने आने वाले जीवन को सफल बनाने के लिए ईश्वर के साथ नाता जोड़ लेते हैं, और जोड़ना भी चाहिए। क्यों है मकर राशि वाले सबसे अलग, और क्यों लोग आपसे जलते हैं, इस विषय पर चर्चा आज करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान से और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
मकर राशि पर मेरी और भी कई वीडियो हैं, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं चैनल में, आप उनमें भी देख सकते हैं। समय समय पर ग्रह गोचर पर हम बनाते रहते हैं, कुछ जेनिक वीडियो भी बनाते हैं आपके स्वभाव के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, कैसा आपका लाइफ स्टाइल रहता है उस पर भी हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। कुछ हमने प्लेलिस्ट में डाली हैं, कुछ और डालेंगे। तो यकीन मानो, तपते हुए रेगिस्तान में शीतल बयार का कोई झोंका आ जाए, तपते हुए रेगिस्तान में शीतल बयार का कोई झोंका आ जाए और शांत स्वच्छंद चांदनी रात में दूर से कहीं बांसुरी की मधुर धुन कानों में मिसरी खुल जाए, तो जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो हर्षानुभूति होती है मित्रों, वही आनंद और हर्ष की अनुभूति मुझे होती है जब मैं आपके साथ बैठकर और ये ज्योतिष पर डिस्कशन करता हूँ। ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है और ये मैं अपने इसमें मैं जो R&D करता हूँ, जो रिसर्च करता हूँ, वो मैं अपने मन की संतुष्टि और तृप्ति के लिए करता हूँ। इससे पैसा कमाना मेरा पर्पज कतई नहीं। तो मेरे प्रिय मकर राशि और मकर लग्न वाले साथियों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्यों जलते हैं लोग आपसे, आज इस विषय पर हम चर्चा करें। तो जैसा कि मैंने चर्चा में आपको इस राशि की संरचना के बारे में बताया है और इस राशि का जो संगठन हुआ है, जो गठन हुआ है, जो नक्षत्रों से निर्माण हुआ है, उनके बारे में कई बार बताया है कि इसमें सूर्य का उत्तराषाढ़ा, मंगल का धनिष्ठा और चंद्रमा का श्रवण, ये 3 नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त भी कहीं न कहीं कनेक्ट करता है इस राशि को। और अभिजीत मुहूर्त तो ऐसा मुहूर्त है दोस्तों कि उसके बिना हमारा पंचांग अधूरा है, उसके बिना हमारा डेली का हॉरोस्कोप अधूरा है। हम हर वो कार्य जिसको हम संपूर्ण करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, अभिजीत मुहूर्त में ही प्रारंभ करते हैं। तो ये मुहूर्त प्राय दिन में 11:30 से 12:30 या 1 बजे तक के बीच में सामान्यतः रहता है। तो ऐसे शुभ मुहूर्त में जिस मूर्ति का पदार्पण हो, उससे तो जलना स्वाभाविक है। आपने भगवान कृष्ण को देखा, भगवान राम को देखा। भगवान राम का जो जीवन है वो त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है, मर्यादा के लिए जाता है। और कृष्ण का जो जीवन है वो मित्रता के लिए और संबंध निभाने की दृष्टि के लिए जाना जाता है। और दुष्टों के साथ दुष्ट बन के, मित्र के साथ मित्र बन के कैसे काम किया जाता है, आपने कृष्ण की जीवन लीला में और महाभारत में, ये भगवत गीता में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, इतिहास भरा पड़ा है। तो मकर राशि जो है ये कर्म की राशि। आप ये मकर और कुंभ 2 राशियां जो शनिदेव को दी गई हैं, बहुत समझ समझ के हमारे जो मनीषी हैं, विद्वान हैं, हमारे जो ऋषि हैं पाराशर जी, और जिस ज्योतिष को जब बनाया तब बहुत कैलकुलेटिव तरीके से बनाया। ये जो 10वीं राशि दी गई मकर को, आप देखिए मकर का जो सिंबल है ना, वो सिंबल उभयचर प्राणी का है, यानी जल में रहने वाले प्राणी का भी है और स्थल पर रहने वाले प्राणी का भी। पृथ्वी तत्व की राशि है ये। तो इसमें जो समावेश है ऊर्जा का, वो अद्भुत समावेश है। कैसा समावेश है कि संयमित और बैलेंस। जैसे आप अन्य राशियां देखोगे तो किसी में क्रोध की अधिकता पाई जाती है, किसी में भाव की अधिकता पाई जाती है, तो किसी में पैसे के लिए बहुत हाय हाय तौबा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यदि मैं मेष राशि की बात करूं तो इतनी एनर्जी होती है कि वो भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं, एक जगह बैठेंगे नहीं, एक जगह कंसंट्रेशन नहीं बनता होता। आप अगर धनु लग्न की बात करोगे तो पैसा पैसा करते हैं, वो पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। कर्क लग्न की बात करोगे तो वो इतने इमोशनल होते हैं कि बात बात पर आंखों में आंसू भरे रहते हैं। लेकिन मकर जो राशि है या मकर जो लग्न है,
दोस्तों बहुत बैलेंस करके चलने वाली लग रही है। इसीलिए इसका जो सिंबल बनाया है वो जो है इस तरह का बनाया है कि आधा जीव पृथ्वी पर रहने वाला है और आधा जीव जल में रहने वाला है। तो जब हमारी पृथ्वी की कल्पना की गई कि पृथ्वी का उदय का अस्तित्व कैसे आया, तो हमारे जो अवतार हैं ईश्वर के 24 अवतार जो हमारे माने जाते हैं, उन अवतारों की भी कल्पना इसी तरीके से की गई और उन्हीं से लिंक करके ये राशियां और लग्नों का निर्माण हुआ। आप अगर कुंडली के 12 घरों को देखेंगे, 12 भावों को देखेंगे, 12 राशियों को देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का ग्रो हुआ, मानव जीवन चक्र चला, हम जो है गोपति से भूपति की ओर आए। गोपति से भूपति का तात्पर्य है कि गौ पालन से लेकर और भूमि के मालिक बन गए। वो जो स्टेज, वो जो सफर है, वो जो दौर है, इस दौर में पूरे में कहीं ना कहीं कई सारे परिवर्तन प्रकृति में हुए हैं। पहले प्रकृति आग का धधकता हुआ गोला थी, फिर उसके बाद महाविप्लव आया। महाविप्लव आया तो सारी पृथ्वी उस विप्लव में पानी में डूब गई दोस्तों। और जब डूब गई तो उसमें से निकाल के कौन लाए? बराह अवतार हुआ। बराह अवतार में भगवान ने सुअर के वेश में ले अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर ऊपर आए, है ना। उसके बाद जब पृथ्वी को ऊपर लेके आए तो उस पर फिर क्लाइमेट बना, हवाएं बनी, हवा आई, धरती धूप आया, छांव आया, है ना। फिर छोटे मोटे कीड़ मकोड़े आए। उसके बाद उन फिर थोड़े और बड़े मेमिलियंस रेप्टाइल्स आए, है ना। उसके तो पूरा जो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विज्ञान है, वो कहीं नहीं कनेक्ट, पूरा कनेक्ट है दोस्तों इससे। कैसे कैसे ये आए, ये जो हमारे अवतार है उनसे सबसे कनेक्ट है। समुद्र मंथन हुआ तो उस समय जो है कुर्मु अवतार लिया, कछुआ का अवतार लिया भगवान ने, है ना। फिर उसके बाद 52 अवतार लिया। 52 अवतार के 52 अवतार में आपने देखा कि वो नाटे कद के थे, मतलब हष्टपुष्ट बड़ा आदमी नहीं था, एक छोटा सा आदमी था, ब्राह्मण का रूप इसमें। फिर आपने देखा परशुराम अवतार भी है, परशुराम का भी अवतार आया। इसी प्रकार से बौद्ध अवतार आया, है ना। तो इन ग्रहों को कहीं ना कहीं इन सब अवतारों से कनेक्ट, नरसिंह अवतार आया, तो सब अवतारों से ग्रहों को भी कनेक्ट किया गया। मैं आपको इसलिए कंफ्यूजन नहीं देना चाह रहा क्योंकि आप ना भटक जाओगे इसमें। बहुत बहुत सारे डिबेट्स चलते हैं इसमें, कई सारे तर्क वितर्क होते हैं। कुछ विद्वान किसी सिद्धांत को मानते हैं, कोई किसी सिद्धांत को मानते हैं। तो हम विषय से न भटकते हुए मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि वो हमें थोड़ा डीप में चला गया था, उस वो बड़ी लंबा का और चर्चा का विषय, उस पर कभी फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 12 जो अवतार हैं उनसे ये 12 राशियां कैसे कनेक्ट हैं और ये 9 ग्रह किस प्रकार से कनेक्ट हैं। अभी तो अपन बात कर लेते हैं मकर राशि। तो मकर राशि वाले लोग गंभीर होते हैं, भावुक होते हैं, कर्म के प्रति तत्पर रहते हैं, ताउम्र कर्म करते हैं और जब तक ये कर्म करते रहते हैं तब तक इनकी आवक बनी रहती है। और जब ये कर्म करना बंद कर देते हैं तो पैसे की आवक बंद हो जाती है। क्योंकि गुरु की दोनों राशियों के बीच में शनि की 2 राशियां इसीलिए दी गई हैं कि 9 नंबर की जो राशि आपको पता है धर्म की राशि है, अध्यात्म की राशि है कि आप धर्म के मार्ग पर चलिए, आध्यात्मिक बनिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़िए तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और मेहनत के साथ यदि आप कुछ प्राप्त करोगे तो वो आपके लिए भोग्य होगा, आप उसका भोग कर पाओगे और उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये जो कालचक्र है इस तरीके से बनाया गया है। तो मकर राशि कर्म की राशि है, ये लोग सबको लेके चलते हैं। ये 10वें घर की राशि है। 10वां घर कर्म का घर कहलाता है।
अगर हमको किसी का हॉरोस्कोप देखना है और देखना है कि इनका ऑफिस में कैसे काम करते हैं, ये इनका क्या ओहदा होगा, तो हम सबसे पहले 10th हाउस पर दृष्टि डालते हैं। कुंडलियों में षोडश वर्ग में से हम D10 को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मकर का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये D10 के जो स्वामी है वो मकर है, शनि देवी। तो चूंकि आप लोग सबको मदद करते हो, सबकी मदद करना चाहते हो, और क्योंकि कर्म को प्रधानता देते हो, छोटा बड़ा भूल के सबकी मदद करते हो, सबको हेल्प करते हो, इस वजह से जो और लोग हैं वो आपसे जलते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी लकीर को लंबा नहीं कर पाता, तो फिर दूसरे की लकीर को छोटी करने की कोशिश करके अपनी लकीर को बनाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही मकर राशि या मकर लग्न वालों के साथ भी होता है। ऑफिस में भी यदि आप काम कर रहे हो, तो आपसे कम योग्य जो व्यक्ति हैं वो देख रहे हैं कि ये क्यों बॉस का अधिक करीबी हो रहा है, मालिक का क्यों अधिक करीबी हो रहा है, आप ओवर टाइम कर रहे हो, आप 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हो। वो व्यक्ति 6 घंटे के बाद घड़ी देखने लगता है कि मैं अब कब जाऊं। तो जाहिर सी बात है, ज्वेलसी तो होगी, क्योंकि जो काम ज्यादा करेगा प्रमोशन तो उसी को मिलेगा। मालिक का प्रिय तो वही होगा, भले उसको मालिक प्रमोशन दे या पैसा ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में तो जगह करता ही है वो आदमी, भरोसे का तो होता ही है। तो मकर राशि वाले व्यक्ति बहुत भरोसे के व्यक्ति होते हैं। ये कभी किसी को चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते, बल्कि अपने जीवन में कई बार ये खुद ही धोखा खाते हैं दूसरों से, क्योंकि आसानी से किसी पर भरोसा कर लेते, विश्वास कर लेते। मैंने बताया ना, कॉम्बिनेशन इस तरह का है। जैसे सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो आता है, वो क्या कहता है, उत्तराषाढ़ा कभी ना हार मानने वाला नक्षत्र। मतलब हम किसी भी कीमत पर चाहे लुट जाए, तन का एक एक वस्त्र उतर जाए, हमारे मुंह का निवाला भी छिन जाए, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। तो भैया कौन बढ़ेगा ऐसे व्यक्ति से? तो जब आपकी क्षमता के बराबर उन लोगों में क्षमता नहीं है, तो फिर अंगूर खट्टे है ना, तो फिर जो ज्वेलसी तो करेगा ना आपसे। यही रीजन है कि लोग बेवजह आपसे जलते हैं। आप किसी को समझाने की बात करोगे तो कहेंगे ये देखो ज्ञान दे रहा है। आप अगर कम बोलना बंद कर देंगे तो कहेंगे देखो घमंडी है, बात ही नहीं कर रहा है ये तो। और आप अगर बेवजह बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ रूप से उसकी मदद करेंगे तो प्रश्न खड़े करेगा, भाई इसको क्या लालच है, भाई ये क्यों मदद कर रहा है हमारी, ये क्यों मरा जा रहा है यार, इसकी क्या समस्या है, ये क्यों घुस रहा है इतना। आप बताइए क्या करोगे? आप अगर समय नहीं दे रहे हो तो आप घमंडी हो गए, कम बोल रहे हो तो आप प्राउडी हो, और अगर सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब ही हो। तो उसमें वो ये देखने लगता है कि इसमें इसका क्या मतलब है, जबकि आप तो सामान्य रूप से एक मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ व्यवहार कर रहे हो। अगर आप शालीन हो, सभ्यता से बात कर रहे हो, तो आदमी चढ़ता है आपके ऊपर, उसको लगता है ये कायर है। यानी हमारी शालीनता को कायरता समझ लिया जाता है, हमारी सहनशीलता को हमारी चाटुकारता समझ लिया जाता है। जो हम सम्मान दे रहे हैं लोगों को, लोग कहते हैं यार ये तो चाटुकार है, ये तो पीछे लगा हुआ है, पता नहीं इसका क्या स्वार्थ है, क्यों इतने मक्खनबाजी कर रहा है, जबकि आप क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो आज के दौर में दोस्तों इसी को बैलेंस करने का नाम जिंदगी है। आप किसी के साथ इतने मधुर और मीठे मत होइए कि रसगुल्ला खा समझ के चबा जाए कोई आपको, वो इतने कटु भी मत बनिए कि आपको करेला समझ के निगल दे। एक बैलेंस व्यवहार अपना के चलिए, जो कि आपकी राशि और लग्न का है मूलतः। ये होता क्या है, दूसरे ग्रहों का जब प्रभाव आता है, कहीं से कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है, या फिर किसी ऐसे घर में बैठ गया हमारा राशि, तब ये सिचुएशन बनती है। अदरवाइज मकर राशि मजाल है, किसी से हार मान जाए। कर्मयोगी लोग होते हैं मकर राशि और मकर लग्न वाले, ये हार मानना जानते ही नहीं कभी, हिम्मत हारते ही नहीं कभी। दिल टूटता है क्योंकि भावुक राशि है, दुखता भी है क्योंकि श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा का भी इसमें
कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा तो केयर टेकर है, आपको पता है, बिल्कुल माँ का रूप है। जैसे माँ बच्चे को का लालन पालन करती है, ऐसे ही चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, चाहे वो श्रवण नक्षत्र हो, चाहे हस्त नक्षत्र हो, चाहे रोहिणी नक्षत्र हो, ये तीनों ही नक्षत्र केयरिंग नक्षत्र। नक्षत्र का तो आपको पता ही है दोस्तों, चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जिनमें से सबसे जो प्रिय थी चंद्रमा को, वो कौन सी थी? रोहिणी। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में जैसे कृष्ण भगवान जन्मे, तो आप देखो उनका ललाट तो तेज, वो भी कम इमोशनल नहीं है। आपको पता है कितने भावुक व्यक्ति है। गोपियां पीछे पड़ी रहती थी, जब बंसी की धुन बजती थी तो लाइन लग जाती थी, गायें भी आती थी, मतलब पशु भी सुनने को आते थे, इतना अट्रैक्शन था। तो मकर राशि वालों में वही अट्रैक्शन भी है, चंद्रमा वाला। सूर्य वाला तेज है उत्तराषाढ़ा की वजह से, और मंगल वाला क्रोध भी है, धनिष्ठा वाला। जब वो क्रोध हो किसी पर, अगर हावी हो जाए, क्रोध आ जाए इनको, तो फिर समझ लो आप उसको, फिर वो कभी मुड़ के देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जो चंद्रमा वाली केयरिंग नेचर है, ये इनको लुटवाता है। इसी की वजह से जनता इनको लूटती है, और इनका जो ओरा है, जो सूर्य वाला ओरा है, उसकी वजह से चिढ़ती है। तो इसी को सब लोग क्यों पसंद करते हैं? देखना आप, जो मकर राशि या मकर लग्न वाले लोग होते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, जो ऑफिस में करेंगे या फैक्ट्री में करेंगे या राजनीति में होंगे, लोग इनके आसपास रहते हैं, लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसा ऑरा होता है। कई बार मैं आपको बताऊं, लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा अफेयर बुढ़ापे में जाके हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन की राशि है, नहीं कर पाते कई बार भावनाओं पर कंट्रोल। आपके मन में तो भाव अच्छे हैं, लेकिन सामने वाले के मन में क्या है, ये कैसे जानोगे? तो कई बार ऐसा जीवन में आप लोगों को देखने मिलेगा कि फिसलते फिसलते बचोगे। उम्र के एक पड़ाव पे आकर भी मैंने बहुत लोगों को बड़ी उम्र में अनैतिक संबंधों में देखा है। जवानी में तो आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इमोशनल राशि है। तो मेरा कहने का आशा ये है दोस्तों, कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखो, मेडिटेट करिए, लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये ज्योतिष है ना, ये बहुत बड़ा इसके लिए टूल है। आप इसको सीखिए, जानिए कौन व्यक्ति है जो आपको यूज करना चाहता है, और कौन व्यक्ति है जो वास्तव में आपका हित करना चाहता है। ये आपको ज्योतिष बताती है। आप किसी के ऑरा को देखकर, किसी के फेस रीडिंग करके बहुत हद तक अंदाज लगा सकते हो। वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। मुद्दे की बात यही थी कि आपसे लोग क्यों चिढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको इसका आंसर मेरी इन बातों से मिल गया होगा। और बातें करने के लिए और बताने के लिए लॉजिक तो बहुत है, हम घंटों बैठे रहे, चर्चाएं करते रहे, लेकिन सुनने के लिए समय लोगों के पास नहीं है। तो फिर कभी अगले वीडियो में फिर इस विषय को छेड़ेंगे, और अगले वॉल्यूम में फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ, नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।